हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कोडिंग के बेसिक्स के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे को कोडिंग करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कोडिंग बड़े आराम से की जा सकती है, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी साइट पर आईडी बना लें, जैसे कोडशेफ या कोडफोर्सेस। उससे आपका कोड सेव रहेगा और आप उस पर कभी भी काम कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कोडिंग के साथ। सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये लाइन हमारे को हमेशा सी प्लस प्लस के कोड स्टार्ट करते हुए लिखनी होती है। ये लाइन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है ये बताते हैं। जैसे इंक्लूड वर्ड से समझ आ रहा है कि हम कोई चीज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, उसी तरह हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम से हम इनपुट और आउटपुट्स के फीचर्स को ऐड करते हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम काफ़ी सारे फीचर्स यूज़ करते हैं, पर हर फीचर्स अपनी एक क्लास के अंडर डिफाइंड है और हमारे को उस क्लास को ऐड करना पड़ता है, तभी हम उस क्लास के फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे को इनपुट और आउटपुट्स लेने हैं तो हमारे को आयो स्ट्रीम को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसी तरह काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि मैथ्स की लाइब्रेरी। मान लीजिए हमारे को एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है या रिमाइंडर निकालना है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं मैथ्स के, तो वो मैथमेटिक्स लाइब्रेरी के अंडर आते हैं। तो इसकी जगह हमारे को हैशटैग इंक्लूड मैथ्स लिखने पर मैथ्स के सारे फीचर्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसी तरह काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत बहुत चीज़ों के लिए यूज़ आती हैं। तो ये सब लिखने की बजाय हम ये लिख लेते हैं, ये लिख देने से जितनी भी हमारी सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज हैं वो सब इंक्लूड हो जाती हैं। चाहे वो मैथ्स की हो या इनपुट आउटपुट हो, कोई भी लाइब्रेरी हो, सारी जितनी सी प्लस प्लस के अंदर है सारी इंक्लूड हो जाती हैं और हम कोई भी फीचर यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद लिखा जाता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इस लाइन का मतलब ये है कि हम लोग जो है स्टैंडर्ड फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, और जब भी हम एक स्टैंडर्ड फंक्शन यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें एसटीडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मान लीजिए कि हम ऐड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और हम ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखेंगे, तो हमेशा हमें एसटीडी ऐड ये यूज़ करना पड़ेगा। जबकि अगर हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख देंगे तो हम सिर्फ ऐड लिखेंगे और उससे हमारा कंपाइलर समझ जाएगा कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन की बात हो रही है, क्योंकि हमने ऊपर ये लाइन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख दी है। इसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन। अब सी प्लस प्लस के अंदर हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम लोग हमेशा फंक्शंस बनाते हैं। तो इंट मेन क्या है? एक फंक्शन है। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले हम उसका टाइप डिफाइन करेंगे, जो कि हमने इसमें इंट डिफाइन किया है, और उसके बाद हम उसका नाम बताएंगे जो कि मेन है। उसके बाद डबल ब्रैकेट्स, ये फंक्शन की पहचान होती है कि हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो भी चीज़ हम फंक्शन के अंदर लिखना चाहते हैं हम वो इन करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो हमने स्टार्टिंग ब्रेस और एंडिंग ब्रेस लगा दिए हैं। तो आइए देखते हैं इंटीजर्स और स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं। इंटीजर्स डिफाइन करने के लिए हमारे को इंट और उसके बाद जो भी हम अपने इंटीजर का नाम रखना चाह रहे हैं वो, जैसे कि मान लीजिए मैं ए रखता हूँ, तो इंट ए इज इक्वल टू जो भी हम उसको वैल्यू देना चाहते हैं। मान लीजिए आप 5 वैल्यू देना चाह रहे हैं, तो इंट ए इज इक्वल टू 5, उसके बाद सेमीकोलन। इससे हमारा एक इंटीजर डिफाइन हो गया a, जिसकी वैल्यू 5 है। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इंट a, अगर जैसे आपको वैल्यू नहीं देनी, बस एक इंटीजर चाहिए जो कि वैल्यू को स्टोर करे, तो इंट a एक इंटीजर बन गया और वो कोई भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर लेगा जो भी आप उसमें डालोगे। तो वो एक कंटेनर की तरह बिहेव कर रहा है। उसी तरह अगर हमारे को स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो हम लिख देंगे स्ट्रिंग और आगे स्ट्रिंग का नाम, जो भी हम स्ट्रिंग का नाम देना चाहते हैं। तो मान लीजिए स्ट्रिंग का नाम मैं नेम ही देना चाहूँ, तो स्ट्रिंग नेम, उसके बाद सेमीकोलन। तो इससे हमारा स्ट्रिंग डिफाइन हो गया। अब देखते हैं इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे को एक इंटीजर इनपुट लेना है, तो क्या करेंगे? कंसोल से इनपुट लेंगे। उसके लिए कमांड क्या होती है? सी इन। सी इन स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट, कि कंसोल से इनपुट लो। अब मान लीजिए हमारे को इंटीजर इनपुट लेना है और उसको किसी
इंटीजर वैल्यू में स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे, सी इन से इनपुट लेंगे और उसे हमने जो डिफाइन किया हुआ इंटीजर उसमें डाल देंगे। तो हमने सी इन से इनपुट लिया, उसको पॉइंट करेंगे कि हम किस में डालना चाह रहे हैं, डबल पॉइंटर्स लगाए और उसके बाद लिख दिया जिसके अंदर हम डालना चाह रहे हैं, जैसे कि ए, उसके बाद सेमीकोलन। तो इससे हमारा सी इन के अंदर जो भी वैल्यू थी, मान लीजिए 5 थी, 4 थी, जो भी थी वो ए में चली गई। उसी तरह अगर हमारे को स्ट्रिंग में डालनी होती है यही वैल्यू, तो हम क्या लिखते, सी इन नेम। तो सी इन से जो भी नाम होता वो नेम में चला जाता। तो आपको इनपुट लेना आ गया। अब देखते हैं आउटपुट कैसे देते हैं। आउटपुट के लिए सी आउट कमांड यूज होती है। सी आउट मतलब कंसोल आउटपुट, कि हम कंसोल के अंदर क्या आउटपुट देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कैसे करते हैं, सी आउट, उसके बाद आप एरोज देखिए पलट गए, क्योंकि हम अपनी चीज कंसोल में भेजना चाह रहे हैं। पहले हम सी इन मतलब कंसोल से नेम में भेजना चाह रहे थे, अब हम यहाँ पे जो लिखेंगे उससे कंसोल में भेजना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए मैं भेजता हूं हेलो वर्ल्ड, तो इससे हमारा जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वो सी आउट में चला जाएगा। आपने देखा मैंने हेलो वर्ल्ड को डबल कोट्स के अंदर लिखा, यही इसका सिंटैक्स होता है कि हमारे को डबल कोट्स के अंदर जो भी हम कंसोल में प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो प्रिंट हो जाता है। तो आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं जो लोगों से उनका नेम और एज पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोगों से उनका नाम पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, हमें कंसोल में प्रिंट कराना है व्हाट इज योर नेम, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे सी आउट व्हाट इज योर नेम। ये हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारे को डबल कोट्स यूज करने पड़ते हैं, उसके बाद सेमीकोलन। इसके बाद हम लिखेंगे सी आउट एंडल। ये हम क्यों यूज करते हैं, ये एंडल इसलिए यूज होता है कि आगे जो भी इसके अंदर लिखा जाए वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। ये हमारा कंप्यूटर का एंटर की तरह है। जैसे व्हाट इज योर नेम के बाद हमें व्हाट इज योर एज पूछना है, तो वो सेम लाइन में आने की बजाय नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, इसीलिए हम ये सी आउट एंडल यूज करते हैं। तो अब जो भी बंदे ने अपना नाम डाला होगा हमें उसे स्टोर करना है, तो उसके लिए हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसका हम नाम नेम ही रख लेते हैं, तो स्ट्रिंग नेम। अब हमारे को कंसोल से नेम के अंदर डालना है, जो भी मान लीजिए पर्सन ने अपना नाम कुछ भी डाला वो नेम के अंदर चला जाएगा। तो ये अब हमारा नेम स्टोर हो गया। अब इसके बाद हम उससे पूछेंगे व्हाट इज योर एज, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से सी आउट एंडल कर देंगे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ये अपने आप हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने बस सी आउट एंडल लिख दिया, इससे अपने आप वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। अब हम एक इंटीजर डिफाइन करेंगे, इंट एज, कुछ भी रख सकते हैं, नाम ए भी रख सकते हैं, मैंने एज रख लिया। उसके बाद हम सी इन से वापस एज में डाल देंगे। तो अब हमारा जो नेम है वो नेम के अंदर स्टोर हो गया और जो उसकी एज है वो एज वेरिएबल में स्टोर हो गई है। अब इसके बाद मान लीजिए हमने ये लिखना हो सी आउट हाय, उसके बाद हमारे को पर्सन का नाम लिखना है। मान लीजिए उसने अपना नाम कुछ भी बताया, वो किसके अंदर स्टोर है, वो नेम के अंदर स्टोर है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हाय, उसके बाद हमने ये वाले डबल कॉलम्स यूज करे, उसके बाद हम लिखेंगे नेम। जब हम एक स्ट्रिंग को सी आउट करवाते हैं तो उसके अंदर हमारे को डबल कोट्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए देखिए मैंने इसको सीधा लिखा सी आउट, फिर मैंने हाई लिखा, उसके बाद मैंने दोबारा ये एरोज लिखे। इसका मतलब है इसके बाद जो मैं लिखूंगा वो भी कंसोल के अंदर चला जाएगा। तो पहले हाई जाएगा, फिर नेम जाएगा, उसके बाद मान लीजिए मैं लिखता हूं एंडल, वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। उसके बाद मैं फिर से लिखूंगा सी आउट यू आर दिस मच ओल्ड, जो भी उसने एज डाली होगी मैं ये लिख दूंगा। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया जो कि बंदे से उसका नाम पूछेगा, उसकी एज पूछेगा और
ये प्रिंट कराएगा। आइए देखते हैं इस बार इसे रन करा के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हुआ। ये हमारा कंसोल है। उसने कंसोल में सबसे पहले सी आउट को प्रिंट कराया, जो भी हमने लिखा हुआ था व्हाट इज़ योर नेम, एकदम एज़ इट इज़ व्हाट इज़ योर नेम प्रिंट हुआ। अब हम जो भी इसके अंदर डालेंगे, मान लीजिए हमने डाला एलेक्स, तो एलेक्स जो है हमारा नेम में चला गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, वो नेम आपको दिखाएगा नहीं कि नेम में चला गया, वो ऑटोमेटिकली अंदर चला गया। अब हमने क्या लिखा था, सी आउट व्हाट इज़ योर एज, वो दिखाई दे रहा है व्हाट इज़ योर एज। उसके बाद मान लीजिए वो लिखते हैं 18, एंटर करेंगे तो वो एज के अंदर वेरिएबल चला जाएगा। उसके बाद देखिए हमने लिखा था हाय, जो भी नेम है, नेम के अंदर एलेक्स अपने आप पहुंच गया। यू आर एज ओल्ड, यू आर 18 ओल्ड। तो ये हमारा एक सिंपल सी प्लस प्लस का प्रोग्राम था, जो कि इंटरेक्टिव कंसोल की मदद से लोगों से उनका नाम और उनका एज पूछ रहा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।